और मोतीलाल ओसवाल से किशोर नारने हैं। किशोर नमस्कार। और सबसे पहले आपका सेंस यहाँ पर मेटल्स पे लेना चाहेंगे, जहाँ पर सब जगह गिरावट देखने को मिली है। कॉपर 900 के पार निकला ज़रूर, लेकिन एक स्टिफ रेजिस्टेंस के बाद वहाँ से कुछ गिरावट है। कैसे देखते हैं आप ये जो फ्लैट मूव्स 1/10% ऑफ गेन्स कॉपर, जिंक में, एल्यूमिनियम में बनते हुए नजर आ रहे हैं? See, Manisha, I think markets are looking for fresh clues. I think most of the markets, commodity market consolidation mode में चला गया है एंड ये जुलाई 9th का टैरिफ्स का जो डेडलाइन की वजह से काफ़ी हद तक मार्केट्स फॉर नर्वस एंड नॉन डायरेक्शनल। अभी कुछ हद तक जो डेडलाइंस एक्सटेंड हुआ है, मार्केट्स विल टेक लिटिल बिट ऑफ ब्रीदर। तो थोड़ा पॉजिटिविटी वापस आना चाहिए। तो आज के लिए मैं कॉपर में थोड़ा अगर 889 890 के आसपास यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। अपसाइड में अगेन 905 906 का टारगेट्स रख सकते हैं। 886 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। बट आई थिंक ओवरऑल पॉजिटिविटी विल रिटर्न टू क्रूड, कॉपर एंड इवन इवन टू सम एक्सटेंट इन प्रेशियस आल्सो। जैसे आपने कहा कि प्रेशियस मेटल्स में भी कुछ तेजी यहाँ पर लौट सकती है, तो किस तरह के गेन्स यहाँ पर बनता हुआ देखते हैं? और जैसे आपने कहा टैरिफ्स एक्सटेंड होते चले जा रहा है, अब 1 अगस्त तक हम शायद इसी चीज़ अनसर्टनिटी के साथ चलते रहेंगे। क्या इम्पैक्ट देखते हैं उसका गोल्ड एंड सिल्वर पे? सी फंडामेंटली देखें तो आप टैरिफ्स को एक बार अगर साइड में रख के देखें तो नॉन फार्म पेरोल्स नंबर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग अगेन। करीब क्लोज टू 1,47,000 जॉब्स, स्लाइटली इम्प्रूवमेंट इन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इवन बेटर। सो आई थिंक मार्केट इज मतलब द ओवरऑल इकोनॉमी इज स्टिल हॉट, दो मोस्ट ऑफ द जॉब क्रिएशन हैपेंड इन public sector and government sector, but otherwise it's largely numbers are better than that. So I think that actually वो जो आपको स्कोप देता है कि दैट वन रेट कट जो कैंप है अभी जो 2025 के लिए, आई थिंक दैट इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। जनरली दैट इज नेगेटिव फॉर गोल्ड एंड सिल्वर बोथ, बिकॉज अगर रेट कट्स नहीं होता है तो कहीं ना कहीं दैट विल पुल डाउन द गोल्ड एंड सिल्वर। बट अगेन इंट्राडे के लिए थोड़ा बहुत यहाँ पे पॉजिटिविटी आ सकता है। हालांकि हम लोग ने शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म जो है हम गोल्ड में करेक्शन एंटिसिपेट कर रहे हैं एंड दैट शुड फर्दर फॉल। बट आज इंट्राडे के लिए आई थिंक 97,000 के आसपास यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। 97,400 का टारगेट रख सकते हैं, छोटा सा कॉल है। बट अगेन आई थिंक टैक्टिकली अगर देखें अगले 1 से 2 महीना दी प्रॉबली गोल्ड एंड सिल्वर दोनों थोड़ा सा वीक रहना चाहिए। किशोर, साथ ही साथ क्रूड ऑयल प्राइसेस कैसे देखेंगे आप यहाँ पर? क्योंकि ओवरनाइट 2% के गेन्स देखने को मिले हैं, और ये उस वक्त जब ओपेक प्लस यहाँ पर और आउटपुट हाइक की बात कर रहा है। क्या ये मान के चलें कि यहाँ पर भी डिमांड बेहतर होती हुई नजर आ रही है? और जैसे आपने कहा कि डेटा बेटर है, क्या उसका सपोर्ट प्राइसेस को है? आई थिंक मार्केट ओपेक प्लस का जो प्रोडक्शन इंक्रीज को ओवर डिस्काउंट कर चुका है, बिकॉज काफी हद तक ये एंटिसिपेटेड था। प्लस जो स्लाइटली द पॉजिटिव सरप्राइज दैट कि जितना एंटिसिपेटेड थे 4,11,000 बैरल का ऊपर भी आके ऑलमोस्ट लाइक अनदर 60-70,000 बैरल्स एडिशनल आउटपुट जो दिया है। बट मार्केट का कहना यह है कि इतना आउटपुट ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। सो दो इट इज अनअकाउंटेड और इट्स नॉट ऑन द बुक्स और इट्स नॉट ऑन द एज पर द ओपेक अकाउंटिंग सिस्टम, बट इट इज इनफॉर्मली मार्केट में है ही है। दूसरा है कि अगेन मेरा मानना है कि सेकेंड हाफ ऑफ 2025 कैलेंडर ईयर चाइना का जो रिवाइवल है, चाइनीज इकोनॉमी का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है एंड आई थिंक दैट विल एनहांस डिमांड एंड इंडिया ऑन द अदर पार्ट आल्सो इज गोइंग टू एनहांस डिमांड। सो ओवरऑल डिमांड आउटलुक इज पॉजिटिव। तो टेक्निकली यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है। तो अराउंड 5760 5770 अगर मतलब 30-40 रुपए यहाँ से अगर थोड़ा गिरावट मिलता है इंट्राडे में, वहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। 5880 या 5900 तक आप अपसाइड रख सकते हैं और 5690 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अगर आपको थोड़ा रिस्क कम लेना है तो प्रॉब्ली 5850 का जो कॉल ऑप्शन है 110 रुपए के आसपास अवेलेबल है। 90 रुपीज का स्टॉप लॉस रख के 150-160 के लिए 5850 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। जाते जाते किशोर, एंड मार्केट सब शायद यहाँ पर तैयारी कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स आने की। 10 जुलाई की डेट है, एमसीएक्स जब इसे यहाँ पर लॉन्च करेगा। आपने डिटेल्स देखे हैं, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर देखे हैं, किस तरह की तैयारी है एक्सचेंजेस की तरफ से और आप लोग की तरफ से? आई थिंक एक्सचेंज
इंडस्ट्री और मेंबर्स को एक जगह लाने का कोशिश किया है। आई थिंक इट वाज अ रियली इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन, और इंडस्ट्री में भी इसको लेकर नॉलेज लेवल्स काफ़ी कमज़ोर है, तो काफ़ी हद तक लर्निंग चल रहे थे पिछले कई महीनों से। इसका तैयारी चल रहे थे, एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। इनिशियली ये इंडस्ट्रियल कॉन्ट्रैक्ट या B2B कॉन्ट्रैक्ट जो बोले, जैसा इनिशियली बेस मेटल्स में जो हुआ था, हेजर्स का ज़्यादा पार्टिसिपेशन है, शायद वहाँ से शुरू होगा। रिटेल, जनरल पब्लिक और इंडिविजुअल क्लाइंट्स का जो पार्टिसिपेशन है वो थोड़ा सा डिलेड हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे लर्निंग कर्व बड़ा है। मतलब इसको समझना चाहिए, एंड इसका जो एजुकेशन है वो क्लाइंट्स में लेके जाने के लिए समय लगेगा। तो इमीडिएटली मुझे इंडिविजुअल स्पेक्युलेटिव क्लाइंट्स का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा दिखता नहीं है, बट आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग B2B कॉन्ट्रैक्ट। इंडस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्ट दिखा है। वी हैव बीन मीटिंग fairly large corporates, and both on the buy side and sell side, I think they're very interested. एंड द पॉइंट दैट किशोर, MCX और NSE शायद आगे पीछे ये दोनों एक्सचेंजेस ये कॉन्ट्रैक्ट लेके आ रहे हैं, तो किस तरह Yeah. से आप देखते हैं फिर आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी या फिर एक मार्केट डिवाइड होता हुआ देखते हैं? वो कहना बहुत मुश्किल है। एज ए मेंबर हम लोग दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स को इक्वली इम्पोर्टेंट कहना चाहिए और इम्पोर्टेंस देना चाहिए, एंड दोनों इक्वली क्लाइंट्स के लिए अवेलेबल रहेंगे। आई थिंक जहाँ पे जो लिक्विडिटी और जहाँ पे जो बिड एंड आस्क का जो गैप है वो कम रहेगा, वहाँ पे शायद इनिशियल किक ऑफ मिलेगा, बट इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग प्लेस टू वॉच। ओह एब्सोल्युटली, और बहुत दूर भी नहीं है, जुलाई के महीने में ही दोनों एक्सचेंजेस की तरफ से शायद हम ये कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर लॉन्च होता हुआ देखेंगे, और इंटरेस्टिंग स्पेस टू वॉच। किशोर, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए, एंड ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स को किस तरह से बाजार फिलहाल देख रहा है उस पर भी चर्चा करने के लिए। इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, लौटेंगे तो बात करेंगे इक्विटीज पर।